ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्युग वचन यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम सुनेंगे जया एकादशी व्रत की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया उसकी शास्त्रों में वर्णित सत्य कथा विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। यह अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह प्रेत, पिशाच, भूत आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। अब मैं इसकी शास्त्रोक्त कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की सभा में अनेक गंधर्व और अप्सराएं निवास करती थी, जो नृत्य और संगीत द्वारा देवताओं का मनोरंजन किया करती थी। उन्हीं गंधर्वों में एक श्रेष्ठ गंधर्व था, जिसका नाम माल्यवान था। उसकी पत्नी का नाम पुष्पवती था। दोनों संगीत और नृत्य में अत्यंत निपुण थे। एक बार देव सभा में उत्सव का आयोजन हुआ। देवराज इंद्र स्वयं सभा में विराजमान थे। माल्यवान और पुष्पवती को नृत्य प्रस्तुत करने की आज्ञा दी गई। नृत्य करते समय पुष्पवती का मन अपने पति में आसक्त हो गया, जिससे उसका ध्यान नृत्य से हट गया। उसी प्रकार माल्यवान भी अपनी पत्नी के सौंदर्य में मोहित होकर ताल और लय से विचलित हो गया। यह देखकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मेरी सभा में अनुशासन भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ और पृथ्वीलोक में दुख भोगो। इंद्र के श्राप से दोनों तत्काल अपने दिव्य स्वरूप से गिरकर पिशाच बन गए। पिशाच योनि का दुख शाप के कारण वे दोनों हिमालय पर्वत की दुर्गम गुफाओं में रहने लगे। उन्हें न भोजन मिलता था, न शांति। भूख, प्यास और शीत से वे सदा पीड़ित रहते थे। पूर्व जन्म की स्मृति बने रहने के कारण उनका कष्ट और अधिक बढ़ गया। जया एकादशी के व्रत का प्रभाव। कुछ समय बाद माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन संयोगवश दोनों को भोजन प्राप्त नहीं हुआ। भूख लगने पर भी उन्होंने किसी जीव को कष्ट नहीं दिया। रात्रि में अत्यधिक ठंड के कारण उन्हें नींद आ गई। इस प्रकार उन्होंने अज्ञानवश ही एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण कर लिया। जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। अगले ही क्षण उनका पिशाच शरीर नष्ट हो गया और वे पुनः अपने दिव्य गंधर्व स्वरूप में प्रकट हुए। वे स्वर्गलोक लौट आए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें पहले से अधिक तेजस्वी रूप में देखा तो पूछा, तुम दोनों को यह मुक्ति कैसे प्राप्त हुई? माल्यवान ने उत्तर दिया, हे देवराज, यह सब भगवान विष्णु की जया एकादशी के व्रत का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा और विधि के अनुसार जया एकादशी का व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जया एकादशी की यह कथा श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है, उसके समस्त पाप